आप फ्रंट बेंचर थे ना, आपसे बहुत फ्रंट बेंचर वाली एनर्जी आती है। थी। आप थे टॉपर वॉपर थे? टॉपर नहीं थी, आई वॉज ऑफ फिफ्थ, कोर्स फिफ्थ या सिक्स्थ? लाइक सेवेंथ नहीं, एट्थ। वो मेरे को उस रेंज के बच्चे अच्छे नहीं लगते। वेरी मैं बहुत ही वो मतलब सीरियस काइंड की थी कि मतलब मेरा असाइनमेंट सबसे पहले खत्म होना चाहिए। अगर किसी और का असाइनमेंट खत्म नहीं हुआ तो मैं उसकी चुगली जाके करती थी कि मेरा तो हो गया, इसने क्यों नहीं किया, आप इसको ज्यादा टाइम क्यों दे रहे हो। मैं वो बच्ची थी। 10th में कितने मार्क्स मिले? आज जिसको फटके मारने का मन करता ना, मैं वो बच्ची थी। ओके, 10th में मुझे 75 मार्क्स मिले, परसेंटेज। नाइस। या व्हिच वाज नॉट बैड, व्हिच इज अ डिस्टिंक्शन। सो लोएस्ट मार्क्स कौन से सब्जेक्ट्स में मिले? लोएस्ट मार्क्स मैथ्स में आते थे हमेशा, मतलब बाय डिफॉल्ट। सबसे लो मार्क्स मुझे मैथ्स में मेरे लाइफ में मिले हैं, विच वाज 1.5 आउट ऑफ 25। या वाओ। एंड मतलब मैं पानी पानी हो गई थी वो दिन। You know, सबके मार्क्स अनाउंस कर दिए थे। क्लास में कैसे होता है ना कि दे स्टार्ट विद द बेटर मार्क्स एंड देन गो डाउन टू द लोअर लोअर लोअर। एंड तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड उस वक्त बैठे थे और हमारे मार्क्स आ ही नहीं रहे। I was like, अच्छा ठीक है। एंड द लोएस्ट वाज अराउंड लाइक मे बी 12.5, 13 आउट ऑफ 25, विच वाज वी used to have those interim tests. तो मैंने बोला इससे ज़्यादा कम क्या हो सकता है, होगा कुछ 10 मिले होंगे, ओके फाइन। दोनों को खड़ा करवाया टीचर ने एंड बोला आई एम गोना अगेन कॉल यू आउट इन ऑर्डर। सोनाक्षी को मिले हैं 1.5 और मेरी दोस्त को मिले थे 0। वाह, वो अभी भी आपकी दोस्त है? नहीं, Oh, बट नॉट बिकॉज उसको गंदे मार्क्स आए। वी जस्ट लॉस्ट टच। that's fine. या पता है स्कूल में जब 1 आउट ऑफ 25 मेरे को भी मिले वैसे, yeah. फिजिक्स के कुछ हाँ टेस्ट में। ठीक है। बट जब ऐसे मार्क्स मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आपकी पूरी लाइफ का मतलब ही 1 आउट ऑफ 25 है। इट्स टू मच टू टेक इन दैट मोमेंट। उस वक्त हाँ, यू नो अभी अभी जाके मैं सोचती हूँ तो ऐसे लगता है कि कुछ भी हो जाता था, ऐसे लगता था कि कोई पहाड़ टूटा है, No? लाइक सर पे टूटा है। तो नाउ अगर मुझे अपने आप को 25 या 20 साल पहले कुछ कहना होता तो आई वाज जस्ट डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली, Yeah. एवरीथिंग टर्न्स आउट ओके इन द एंड। या पता है मैंने ना कुछ यूट्यूबिंग करियर में वीडियोस बनाए एग्जाम रिलेटेड, फेलियर रिलेटेड, और बेसिकली मैं यही कहता हूँ कि डोंट लेट योर ग्रेड्स डिफाइन यू, डोंट लेट योर मार्क्स डिफाइन यू। ठीक है, बट ये जो प्रीव्यू मिल जाता है आपको लो मार्क्स की वजह से, ये एक्चुअली जिंदगी का भी एक ट्रेलर है। जब अडल्ट लाइफ में लो मार्क्स मिलते हैं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट सेम स्कूल लॉजिक कि ये सब टेम्पररी है इट प्रिपेयर्स यू। ना। या दैट्स व्हाई यू नो अभी इन रेट्रोस्पेक्ट आई रियलाइज दैट स्कूल का मतलब ये था करेक्ट। कि अंडरस्टैंड हाउ टू रिसीव फेलियर्स, अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड फ्रेंडशिप्स, बिकॉज दैट्स व्हाट कैरीज इनटू लाइफ। एग्जैक्टली। नहीं, एंड ऑल्सो prepares you for so many things या इन लाइफ। स्कूल की अहमियत तब पता चलती है जब आप स्कूल से निकल जाते हो। जब स्कूल जाना होता था तो हम रोते थे, बोलते थे नहीं जाना, बंक करते हैं आज, ये वो। बट आई स्वेयर मेरा फेयरवेल जिस दिन हुआ 10th स्टैंडर्ड का, आई फेल्ट लॉस्ट। ऐसे ये तो मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे। एंड आई डिडंट वांट टू गो टू कॉलेज एट दैट पॉइंट टाइम। आई वाज लाइक मुझे स्कूल में ही रहना है। सो इट जस्ट रियली आर द मोस्ट वंडरफुल टाइम्स आई फील। या मुझे ना स्कूल का वो लास्ट दिन याद है जब हर कोई अपनी शर्ट पर दूसरों के साइंस ले रहा होता है। एंड कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा मैच्योर होते हैं, जो कहते हैं कि आप लोग ऐसे इमेच्योर क्यों बिहेव कर रहे मैं वो नहीं थी। हो। यू वर आल्सो साइनिंग। आई वाज साइनिंग, आई वाज गेटिंग साइंड। आई थिंक वो सबसे मेमोरेबल डे होता है स्कूल का। एंड देन द फेयरवेल जहाँ पर हमें स्कूल के यूनिफॉर्म नहीं पहनने होते, तो साड़ी पहना था मैंने, मुझे वो या अब तक याद है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वोर अ साड़ी एंड it was a fun day. Yeah, now when I think about it, I think those were the best days of life. Absolutely. 100%. No? 100%. I would give anything to go back to school. To be 15 again. To be 12, to be like 10, to just go back to school. What were the best days of life? स्कूल, लाइक आई यूज टू लुक फॉरवर्ड। मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था, तो मैं हमेशा स्कूल के 1 घंटा पहले जाती थी। आई यूज टू प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग एंड स्कूल के 1.5 घंटे बाद वापस आती थी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आई यूज टू टेक पार्ट इन, विच वॉज अगेन अ स्पोर्ट। तो व्हेन आई यूज टू रीच सुबह 7 बजे एंड स्कूल का टाइमिंग था 8:30, मेरी यूनिफॉर्म इतनी गंदी हो जाती थी that my teachers used to be like, where have you come from? I was like, I was playing, yeah. Front bencher, I was a very weird mix. all rounder. मतलब सारे ट्रेट्स नहीं थे फ्रंट बेंचर के, कुछ बैक बेंचर के भी ट्रेट्स थे। लाइक
you know, coming to school with a dirty uniform and then just like being interested in sports and stuff. But I think it was a good mix. जब आप उस फेज में थे एज अ टीनेजर, आप पापा के फेम को देखकर ये सोचते थे कि आप भी एक दिन फेमस होंगे? बिल्कुल नहीं. आई थिंक पापा के फेम को हमसे काफ़ी दूर रखा गया था क्योंकि घर पे पापा पापा थे. ही वॉज नॉट लाइक, यू नो, दी शत्रुघ्न सिन्हा. और बहुत लेट लाइफ में हमें पता चला कि पापा एक्चुअली करते क्या हैं एंड दैट इज़ एक्चुअली फेमस. तो I think mom did a fairly good job of kind of, you know, keeping us away from everything and bringing us up. Yeah. You know, as I'm getting older, maybe it's just a guy thing. ठीक है? I'm a 32-year-old man. अब ना जब मैं पापा को दूर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, खुद के पापा, आपके पापा नहीं, बट तो मैं खुद के पापा को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि वाओ, आई हैव एक्चुअली सीन दिस मैन स्ट्रगल अ लॉट टू गिव मी अ गुड लाइफ. बट वो आपको खुद के ग्रोथ की वजह से पता चलता है क्योंकि आपको दुनिया के बारे में पता चलता है वगैरह. करेक्ट. तो आप अपने पापा के स्ट्रगल्स को अननोइंगली नोटिस करते थे तब? यू नो, बचपन में ऑनेस्टली पापा यूज्ड टू ऑलवेज बी एट वर्क. तो ही यूज्ड टू बी होम वेरी लेस, बट जब भी वो घर पे आते थे ही यूज्ड टू स्पॉइल अस रॉटन. एंड तभी मुझे लगता था कि, यू नो, ही इज़ लाइक, आई वुड वांट टू स्पेंड मोर टाइम विथ हिम. वो ज़्यादा रहते नहीं है घर पे. बट जब मैंने काम करना शुरू किया, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट व्हाट ही वाज एक्चुअली डूइंग. अपने फैमिली के लिए वो क्या कर रहे थे, वो भी एक बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस होता है अपने आप में. आज जब मैं काम पर जाती हूँ, मेरा दिमाग घर पर ही होता है. आई वॉन्ट टू बी एट होम, आई वॉन्ट टू बी विथ माई फैमिली. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि वॉट माई फादर ऑल्सो मस्ट हैव बीन फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई थिंक, like you said, जब हम बड़े होते हैं, then we understand our parents' struggles and their mindsets and what they're going through a whole lot more, right? Yeah. सॉरी, एक रैंडम टैंजेंट Yeah. निकालना Go है for दिमाग it. से, ठीक है? मैं आपसे 2 बार मिला हूँ लाइफ में, ठीक है? 3. एक बार अंबानी के नहीं, wedding party वो में याद थे. है. और एक इंटरव्यू, ये तीसरी बार. हाँ, मतलब इससे पहले 2 बार. हाँ, करेक्ट. उस वेडिंग के कुछ स्टोरीज है. इनफैक्ट वन ऑफ माय कूलेस्ट स्टोरीज हैज यू एज अ पार्ट ऑफ इट. आपको पता है मैं क्या बात करने वाला हूँ? उसकी भी बात करेंगे बाद में. एक दूसरा कैरेक्टर है जिनकी बातें होंगी, ठीक है? बट पहले मैं वो टैंजेंशियल थॉट निकालूंगा दिमाग से. जब भी मैं आपसे मिला हूं ना, आई फील लाइक आई हैव ऑलवेज हैड द पोटेंशियल एनर्जी टू हैव अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद यू, और वो कॉन्वर्सेशन बनी नहीं है जो आज होगा. ओके, ठीक है? और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आपसे ना बहुत सिक्योर और संतुष्ट एनर्जी हमेशा आती है. लाइक हर इंसान की ना एक इन पर्सन वाइब होती है और एक सोशल वाइब होती है. एंड मोस्टली हर किसी की सोशल वाइब, स्पेशली बिकॉज वेयर इन दिवाली पार्टी सीजन, हर किसी की सोशल वाइब ना थोड़ी सी इनसिक्योर होती है. आप बहुत सिक्योर इंसान हो, लाइक यू गिव आउट दैट एनर्जी. मे बिकॉज आई एम, मैं एक्चुअली खुश हूँ जहाँ पर हूँ, जैसे भी हूँ. तो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम दैट, नो? एंड आई थिंक एक अच्छा स्पेस है टू बी इन. इट्स ग्रेट, इट्स कंफर्टेबल, इट्स नाइस, इट्स इजी. लाइक आपको ASMR पता क्या होता है? ASMR, हाँ, like you know those reels that yeah, make you yeah, feel with the nice. sounds and the, yeah. At this point in my career मैं चाहता हूँ कि मेरा पॉडकास्ट भी ASMR हो जाए लोगों के लिए, पर उसके लिए ना सही इंसानों की ज़रूरत है. That was my thought behind this whole episode कि How sweet. I want to take out this part of you to the world क्योंकि we live in the age of insecurity. जी, बिल्कुल. Don't I know it? Why? इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर लोग कंफर्टेबल नहीं होते आपकी सिक्योरिटी से. हम एक ऐसी इंडस्ट्री में भी काम करते हैं जहाँ पे पीपल प्ले ऑन अदर्स इनसिक्योरिटीज़, जैसे कि लुक्स, फीचर्स, वर्क, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, stuff like that. I think we're in a very competitive cutthroat industry, and जहाँ पर बहुत insecurities होती हैं. I think I also love school that much क्योंकि मैं एक overweight child हुआ करती थी, and वहाँ से ही मैंने I've kind of developed a thick skin because I used to get bullied a lot because of my weight, and I think that is something that carried forward to till today. आज तक, you know, people talk about my weight and it's something that I have to kind of switch off and not pay attention to.
But yeah, which is why I love school. It prepared me for everything that was to come. And yeah, so yeah, we do live in a very insecure world. So you have to find your security, na? Sometimes as a guy I feel bad for women क्योंकि गर्ल्स को जिंदगी भर बॉडी शेमिंग करते हैं लोग. I know, जिंदगी भर. right? मतलब मैं शादी के बाद इतना enjoy कर रही हूँ. God forbid mainstream heroine has put on some weight. या तो वो pregnant है या तो मतलब उसको काम नहीं करना. I don't like what's wrong with people. Yeah, no, मतलब I think it's harder being a girl than a guy, especially on this front. This front for sure. I can vouch for it. मतलब ये बॉडी शेमिंग एक एस्पेक्ट होता है बट लड़कियों को परेशान किया जाता है. बिल्कुल, As compared to guys. Guys are kind of left alone. बहुत ही ज़्यादा. I agree with that. And I don't have to agree with it. ये I mean you can see it. Everybody can see it. Yeah. तो लोग बचपन में फैट शेमिंग करते थे. Yeah. करते थे? Badly. बहुत. सबसे गंदी चीज क्या है जो किसी ने बोली आपको? गंदी चीज़ मतलब वो ही ना, गोलू मोटू, ये वो स्कूल में निकनेम्स होते थे. All of that. So how do you feel about it now? Honestly, right now, मुझे I don't dwell on it. And I feel आज मैं इतना काम कर चुकी हूँ, मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पर मैं पिक्चरें बनाती हूँ on body shaming, on how overweight women feel and stories on them, which is a film called XXL which I did. तो जब मैं ऐसा काम करती हूँ, I feel redemption, like maybe this is what I was meant to do.